नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। बात करेंगे कुछ बहुत ही बुनियादी पर बेहद जरूरी चीजों की, अम्ल, क्षार और लवण। तो आज का मकसद है इन बेसिक केमिकल कैटेगरीज को समझना, इनके गुण क्या हैं, ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अम्ल। लेख में जो पहली बात है वो शायद हम सबने स्कूल में पढ़ी है या महसूस की है। इनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू या फिर सिरका। हाँ, लेकिन सिर्फ स्वाद ही नहीं, रासायनिक रूप से देखें तो लेख बताता है कि अम्ल वो पदार्थ है जो रिएक्शन में प्रोटॉन यानी H+ आयन डोनेट करते हैं, देते हैं। और हाँ, वो लिटमस वाला टेस्ट, नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये नाम सुने होंगे। हाँ बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि सारे अम्ल एक जैसे ताकतवर नहीं होते। उनकी स्ट्रेंथ मतलब प्रबलता अलग अलग होती है। कुछ प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो पानी में या किसी सॉल्यूशन में कितनी आसानी से अपने आयनों में टूटते हैं, मतलब कितना ज्यादा H+ आयन छोड़ते हैं। इसी से उनकी केमिकल पावर तय होती है। अच्छा, ये हुई अम्ल की बात। अब इनके विपरीत क्या है? जाहिर है क्षार। लेख कहता है कि इनका स्वाद कड़वा होता है और छूने पर थोड़े साबुन जैसे चिकने से लगते हैं। और लिटमस टेस्ट में ये अम्ल से बिल्कुल उल्टे हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। एकदम सही। जहां अम्ल प्रोटॉन डोनर थे, वहीं क्षार प्रोटॉन एक्सेप्टर है। वो H+ आयन लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना, ये कॉमन उदाहरण है। और हाँ, जैसे अम्ल प्रबल या दुर्बल होते हैं, वैसे ही क्षार भी, बिल्कुल वही लॉजिक। एक और टर्म आता है एल्कली। कभी-कभी लोग क्षार और एल्कली को एक ही समझ लेते हैं, पर लेख इसे साफ करता है। एल्कली एक खास तरह के क्षार होते हैं, वो वाले जो पानी में घुल जाते हैं। सारे क्षार पानी में नहीं घुलते, पर जो घुलनशील है उन्हें एल्कली कहते हैं। ये तो क्लियर हुआ। अम्ल अलग, क्षार अलग। पर जब ये दोनों मिलते हैं तब क्या होता है? यहीं पर एंट्री होती है लवण की, सॉल्ट्स की। लेख के अनुसार जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं तो लवण बनता है। इस रिएक्शन को उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और अक्सर इसमें लवण के साथ पानी भी बनता है। बिल्कुल। तकनीकी तौर पर देखें तो लवण तब बनता है जब किसी एसिड के हाइड्रोजन आयन H+ को किसी मेटल आयन जैसे सोडियम Na+ या फिर अमोनियम आयन NH4+ से रिप्लेस कर दिया जाता है। हमारा जो साधारण नमक है, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl या पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो खाद वगैरह में यूज होता है, ये सब लवण ही है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। उदासीनीकरण नाम से लगता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा यानी लवण, वो हमेशा न्यूट्रल होगा, उदासीन, ना एसिडिक ना बेसिक। पर ऐसा हमेशा होता नहीं है। लेख ये पॉइंट उठाता है कि लवण खुद अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें बनाने वाला एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग या वीक था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर केमिस्ट्री में इसके बड़े मायने हैं। अच्छा, तो मतलब लवण हमेशा न्यूट्रल नहीं होते? ये एक अहम बात है। तो मोटा मोटा हमने क्या समझा? अम्ल खट्टे, प्रोटॉन देने वाले, नीले लिटमस को लाल करने वाले, क्षार कड़वे, चिकने, प्रोटॉन लेने वाले, लाल लिटमस को नीला करने वाले, और लवण इन दोनों के रिएक्शन से बनने वाले, पर जिनका नेचर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है।